देखिए ये भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी के का 2 वैल्यू आता है, एक ठो को क्यों रिजेक्ट किया जाता है उसको जानिएगा, है ना। क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 में क्या होगा, x का कोफिशिएंट का रेशियो, तो x का कोफिशिएंट है k-3 और दूसरा है k। b1/b2 में y का कोफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ 3 है और यहाँ k है। और c1 c2 में दोनों आरएचएस में कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो दोनों एलएचएस में, तो है दोनों आरएचएस में, तो k/12। अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा है k-3 डिवाइडेड बाई k, और ये है हमारा 3 डिवाइडेड बाई k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये k² - 3k और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k। अब 3 को के इधर काट खींचेंगे, काट मत देना, नहीं कटेगा। k² - 3k और -3k उधर से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका k² - 6k बराबर 0। यहाँ से k कॉमन, k - 6 बराबर 0, तो यहाँ से k का वैल्यू एक 0 भी आएगा जो इसको 0 कर सकता है, और k का वैल्यू आपका यहाँ से आपका 6 भी आएगा, k का वैल्यू 6 भी आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो आप पहले नंबर में लिखिएगा k बराबर 0 और k बराबर 6 दोनों। अभी आपको पता नहीं है, यहाँ पे मैजिक होने वाला है, एक वैल्यू रिजेक्ट होने वाला है, और क्यों रिजेक्ट होगा इसको जानना ज़रूरी है। तो अब k इसको सॉल्यूशन 1 माने, जब 1 और 2 को सॉल्व किए तब। अभी हमको 2 और 3 को भी सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं पे सेटिस्फाइड नहीं होना जाना चाहिए कि k का वैल्यू आ गया आंसर लिख देंगे। अरे भैया k का वैल्यू आप 1 और 2 को सॉल्व किए हो तो 1 और 2 को बराबर वो करेगा, क्योंकि उसको बराबर करके सॉल्व किया गया है। लेकिन वही k का वैल्यू इसको भी सॉल्व कर दे, इसकी गारंटी कैसे है, क्योंकि आप तो सॉल्व किए नहीं हो। तो इसलिए आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या वो k का वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, एक और तरीका पता है मैजिक, एक और मैजिक बताएं। देखो वो मैजिक क्या है कि आपका सॉल्यूशन ये k बराबर 0 और k बराबर 6 आया हुआ है, क्या इससे अलग अगर मान लीजिए k बराबर 7, इससे अलग मतलब 0 और 6 को छोड़ के अगर कोई और वैल्यू आ जाए 2 और 3 को सॉल्व करने के बाद, जैसे आप 2 और 3 को सॉल्व करोगे, मान लो k बराबर 7 आ गया, तो क्या वो वैल्यू लेंगे? और अगर मान लो k बराबर 7 आ गया और 2 आ गया, 7 आ गया और 0 आ गया, तब कौन सा वैल्यू लेंगे? 0 लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर सॉल्व करने के बाद अलग वैल्यू आ गया इससे, मतलब 0 और 6 को छोड़ के अगर मान लो k बराबर 2 आ गया तो नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? काहे कि जब k बराबर 2 लेंगे तो 2 और 3 से आया हुआ वो k का वैल्यू है, तो 2 और 3 को तो वो बराबर करेगा, लेकिन पहला दूसरा को बराबर करने के लिए ये दोनों वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू तो आप डाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि एक बार में एक क्वेश्चन में k का एक ही पार्टिकल वैल्यू को फिट कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन में आप k का वैल्यू यहाँ अलग और यहाँ अलग नहीं रख सकते हो। बात समझ में आई? इसका मतलब तुम ऐसे सोचो कि हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि k बराबर 0 इसमें हम डाल के देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, और k बराबर 6 को भी डाल के देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तो या तो 0 होगा या तो 6 होगा। नहीं समझे? अरे भाई सुनो ना, पहले k बराबर 0 और k बराबर 6 के अलावा सॉल्यूशन आएगा तो नहीं ना लेंगे। तक k बराबर 0 आएगा तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी k बराबर 0 के लिए बराबर आ रहा था।
आ रहा था ना। इसका मतलब ये वैल्यू को हम प्लग इन करके चेक कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो k बराबर 0 डालेंगे तो ये 0/12 होगा, ये 3/0 होगा। तो ये 3/0 है, ये 0/12 है, कभी बराबर होगा? क्योंकि ये 0 आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, तो बराबर कहाँ आएगा? 0 जब 0 के बराबर आता है तब ना बराबर होता है। तो k बराबर 0 तो पक्का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब k बराबर 6 को देखते हैं। तो 6 को रखोगे तो ये कितना आएगा? 3/6 आएगा। और यहाँ पे k का वैल्यू 6 रखोगे तो 6/12 आएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, बराबर आ गया ना। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू 6 आएगा, वही लेंगे और वही आना चाहिए, और उससे अलग आएगा तो वो लेंगे ही नहीं, तो उसको रख के सेटिस्फाइड कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहीं पे लिख देंगे आंसर में। अगर दूसरा तरीका सीखना चाहते हो तो कि k बराबर 6 सेटिस्फाइड 2 and 3 also, 2 and 3 also, therefore k is equal to 6 will be my answer। बात समझ में आई कि नहीं? और अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मत समझो, आप 2 और 3 को सॉल्व कर लो। सॉल्व 2 and 3। तो 2 and 3 को सॉल्व करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई k बराबर k डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई k और k डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या के 36 और ये k का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर बराबर 36 हुआ। तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 होगा। तो k का वैल्यू प्लस माइनस 6 होगा। मतलब k बराबर आप 6 भी रख सकते हैं और k बराबर आप -6 भी रख सकते हैं। आप देख लीजिए, 6 भी रखिएगा तो भी आएगा और -6 रखिएगा तो भी आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्या हम k का ये दोनों वैल्यू आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। अब सॉल्यूशन 1 में k बराबर 6 है, इसमें भी सॉल्यूशन में k बराबर 6 है। तो k बराबर -6 और k बराबर 0 को रिजेक्ट करेंगे। काहे रिजेक्ट करेंगे भाई? क्योंकि वो दोनों को बराबर नहीं कर रहा है, वो दोनों को बराबर नहीं कर रहा है। अब k बराबर 6 जो है वो इसको सॉल्व करने के बाद भी आया है, इन दोनों को भी सॉल्व करने के बाद आया है। तो मतलब k बराबर 6 के लिए ये दोनों बराबर आएगा। ठीक है ना? समझ गए बात को ना? तो लास्ट में लिख देंगे कि फ्रॉम सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, यहाँ पे फ्रॉम सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 k बराबर 6 इज एक्सेप्टेड या माई आंसर। और रिजेक्शन का केस तो तुम लिख ही सकते हो कि k बराबर -6 के लिए ये बराबर आएगा और ये बराबर नहीं आएगा। तो ये बराबर नहीं आएगा अगर, तो ये नॉट इक्वल टू का केस होगा, और पहला ही नॉट इक्वल टू होगा तो इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो गया, इंटरसेक्टिंग वाला। समझ में आया बात? और k बराबर 0 के लिए क्या हो रहा था? k बराबर 0 के लिए तो ये अनडिफाइंड होगा, ये भी अनडिफाइंड होगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कर लीजिए इसको। चलिए, आपको बता दे रहे हैं कि मेरे हर वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अगर आप जाइएगा तो उस फुल चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है हर वीडियो में, उस चैप्टर का पूरा जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं 9, 10th, 11th, 12th, पार्टिकुलर टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेक्टर एंड 3D, कोई भी चीज़ पढ़ रहा है, अगर जो टॉपिक पढ़ रहा है उसका कंप्लीट वीडियोस लिंक के डिस्क्रिप्शन में रहता है सीरियल वाइज। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं।